मेरे शो पे कभी भी हमला हो सकता है। इससे पहले कि आप सोचें कि एपिसोड में विक्रम भट्ट कैसे आए, कॉमेडी में भी हॉरर ही चल रहा है। मुझे लगता है साजिश है ये आपके खिलाफ। वैसे तो ये एपिसोड एजुकेशन के बारे में होने वाला था, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन विक्रम भट्ट के साथ ऐशा देओल भी आई, तो मुनव्वर ने लाइफ में दूसरी बार बोला बाढ़ में जाए एजुकेशन। ईशा देओल। मुझे तो 20 साल का प्रैक्टिस है ना आपको ईशा बोलने का। और फिर हमने तैयार किया एक सेंसिबल न्यूज बुलेटिन। बच्चे भी अब सेफ नहीं, सेफ नहीं है। हमारे सेंसिबल गेस्ट के साथ एक सेंसिबल इंटरव्यू। कौन सी ये हॉरर हिट फिल्म है जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट नहीं की है? राज, 1920, स्त्री। एक घटिया रिसर्च टीम बिठाई है हमने। तो रेडी हो जाओ अपने स्ट्रेस की वसूली के लिए इन हफ्ता वसूली। अरे अरे अरे, हेलो, कैसे हो सब लोग? अरे यार, थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले तो जो आपको बुरा लग रहा है कि फोन ले लिया ये लोगों ने, कितना बुरा लग रहा है ना कि मैं अब कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है इंस्टाग्राम पे, कि हम कैसा शाम में चिल करते 500 रुपए में। तो चलो, बढ़िया हो सब लोग, कैसे हो? तो मैं आप लोगों से बात ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई है डॉक्टर, इंजीनियर? एक भी डॉक्टर नहीं है। एक आधा तो होना चाहिए था। मेरे शो पे कभी भी हमला हो सकता है। कोई तो हर्ट हो ही सकता है। क्या नाम है आपका? सदफ। क्या करते हो सदफ? मैं क्रूज शिप पे काम करती हूँ। काय पे? क्रूज पे? या कौन सा क्रूज? कार्निवल। वो जो मजे के लिए लेके जाते हैं वो लोग, वो ना? यस। पार्टी वार्टी जिस पे क्रूज पे रहती है, पुलिस रेड मारती है। नहीं। हाँ सदफ, होती है आपकी पार्टी पे ये सब? आपकी बोट पे ये सब पार्टी वार्टी होती है? नहीं, वैसी पार्टी नहीं होती। अच्छा हुआ मना किया, पीछे पुलिस वाले बैठे, अच्छा हुआ मना किया। अच्छा भाई करो। और आप क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम। तेरे को तो पूछा ही नहीं। वालेकुम सलाम। अरे आप बोला आप, तेरे को लग रहा है तेरे चेहरे से कोई आप बोलेगा तेरे को? तेरी शक्ल है आप जनाब वाली। क्या नाम है भाई आपका? मुजम्मिल खान। क्या करते हो? 12th स्टैंडर्ड। किसके साथ आए हो आप? प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ के आया हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ के आया तू? भाई री एग्जाम होगा, तुम्हारा शो थोड़ी होगा वापस। क्या होगा शो वापस? ये पनौती लगा रहा है, तुम लोग ताली बजा रहे हो। होगा इंशाल्लाह होगा। हाँ शो होगा इंशाल्लाह भाई। हाँ। आजा इधर आजा, अपन चिल करते, आजा। भाई टेलीकास्ट करना। हाँ टेलीकास्ट होएगा। कहाँ से हो तुम? माहिम से। ठीक है। क्या करते हो? बोला तो 12th। अरे उसके अलावा क्या करते हो? 12th के अलावा कुछ तो करता रहेगा, हॉबी कुछ शौक वौक तो होंगे। शायरी सुना ना? बोलो तो इरशाद। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम अपनी शायरियाँ सुनाओ बढ़िया। खुदा करे हाँ। हमारा मिलना दोबारा हो। खुदा करे। हाँ देख, ऑडियंस को लेना अपने साथ। एक तरफ तुम हो, एक तरफ हसीन समंदर का किनारा हो। एक तरफ तुम हो और एक तरफ हसीन समंदर का किनारा हो। तेज हवाओं का सहारा हो, बिखरे तुम्हारी जुल्फे और संवारने वाला हाथ हमारा हो। क्या बात है। कौन सी जुल्फे? पीछे के बाल, आगे की लट, ऐसा हाथ हमारा हो। हमारा मतलब कितने लोग एक साथ? अच्छा ये माइक आप ही रखो, मेरे पास है। ठीक है, अभी वहीं जाओ, मार्ग पे जाओ। अभी तुझे है यहाँ पे कोई दिख रहा है सब बाल संवारने हो जिसके तेरे को? या आपके ऑलरेडी कोई है जिसको तसव्वुर करके आपने लिखी है शायरी? 5 थी। 5 थी? ये सुन के चली गई होगी। पढ़ाई में ध्यान दे भाई। इंडिया का लिटरेसी आपको पता है कि रेट 74% लोग पढ़ाई करते, और बाकी की जो 26% है वो बेचारे पॉलिटिक्स में जाते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। वो अवेकनिंग हो गई भाई। हाँ बताइए।
उसके लिए शायरी। एक शायरी हो जाए। उसका मुझ पर तवज्जो ना देना बड़ा अलग सा लगता है। उसका मुझ पे तवज्जो ना देना, तवज्जो ना देना बड़ा अलग सा लगता अलग सा लगता रिलेट है। करो, पहले सुन दो। तू माइक उठा ले पहले। हाँ। तेरा माइक नहीं उठ रहा ना, इसलिए 5 छोड़ के गई तेरे को। अरे यार, उसका मुझ पर तवज्जो ना देना बड़ा अलग सा लगता है। उसका मुझे शरीयत सा देख नफरत सा देखना बड़ा शरीयत सा लगता है। नहीं वापस भाई फंबल हुआ है, ये जाएगा भाई। क्या था फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन क्या उसका था? मुझ पर तवज्जो ना देना बड़ा अलग सा लगता है। उसका मुझे नफरत सा देखना बड़ा शरीयत सा लगता है। यूं तो है बहुत गुस्से वाली, पर फिर भी उसकी एक मुस्कान देखकर दिन बड़ा गजब का लगता है। क्या बात है, यही तो है वो। खुशबू तो रही नहीं अब। अरे सुनो यार, तो कुछ हाँ नहीं है। चलो भाई, थैंक यू सो मच यार, यू आर वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट भाई। थैंक यू सो मच आने के लिए। जाइए भाई। आप ने जो भी कॉन्फिडेंस दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। यहाँ पर आकर ऐसे परफॉर्म करना मजा आ गया, फन था। अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। 5 लड़के छोड़ के तेरे को क्यों गई पता है ना तेरे को? एजुकेशन के बारे में मुझे लगता है एजुकेशन बहुत जरूरी है, और आप इस तरह पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर इसे बंक करके मत आया कीजिए। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, पता है किसी को? पता है सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? बिल्डिंग बनाने का। इसने बिल्डिंग गिरा दी। इसने सिविल इंजीनियर की किताबें पढ़ी थी, लेकिन उर्दू में। तो पीछे से इसका ही लोचा हो गया। तो आप खबरें शुरू कीजिए, मैं थोड़ा साइड में आके आपकी खबरें सुनता हूँ। तो पहली खबर, हरियाणा के सामने आई। सॉरी यहाँ पे कुर्सी दे देते मेरे को। सेटअप टीम भी बोले यहाँ कुर्सी देने का था इन लोग को। भाई इधर से लेके आओ, इधर से लेके आओ, संभाल के, इसके दांत में ना लग जाए भाई। लेकिन तुम बहुत ही बड़े दांत वाले शायर निकले। आपकी शायरी की तो दांत देनी चाहिए। कितने लोग हो भाई? भाई तुम्हारा हो गया तो बताओ, घनसोली से आए हो। बड़ा महाराष्ट्रन प्रॉब्लम। पनवेल पहुंचने का है। घनसोली पड़ता कहाँ है? घनसोली ये ऐरोली के आगे। मुमरा के भी आगे है क्या? तो झूठ बोल के घर से आई है। किसके साथ आई हो? अकेली आई हो? जी। और आपके बाजू में कौन है? वो भी हिजाब में ही आंटी। आप उनके साथ में नहीं हो? क्या नाम है आपका? हाँ, हुमैमा। आप किसके साथ आए हो? हस्बैंड के साथ। हस्बैंड आप क्या करते हो? मैं कस्टमर सर्विस, कतर एयरवेज। कतर एयरवेज। और मैं कहाँ ये मुमरा वालों से बात कर रहा हूँ? नहीं यार, सॉरी। घनसोली भाई घनसोली। चलो। हरियाणा से सामने आई इंसानियत की बड़ी मिसाल। 10वीं में चीटिंग करने के लिए समर्थकों ने फांदी दीवार। गुस्साए चेयरमैन ने कैंसिल करवाया एग्जाम। पूछा हमारे टाइम पर कहां थे ये फरिश्ते? लड़कियों में मचा हाहाकार। कहा चीटिंग के लिए किस हद तक गिर सकते, चढ़ सकते हैं लड़के। भाई इतने लोग दीवार पर चढ़े, इससे अच्छा मिलकर इन्विजिलेटर पर चढ़ जाते तो इजीली चीटिंग कर पाते। मैंने सुना था रिटर्न पास करने के बाद फिजिकल होता है, ये तो रिटर्न पास करने के लिए फिजिकल हो रहा है। अगली खबर जहां पर हम बैठे हैं, अगली खबर आ रही है मुंबई से, जहां एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के चक्कर में कटा बवाल। 2 हिंदी माध्यम के बच्चों ने मिलकर एक इंग्लिश छात्र पर किया चाकू से हमला। बच्चे भी अब सेफ नहीं, सेफ नहीं है। एग्जाम के लिए खून पसीना बहाना गॉट रियल।
सोचो एग्जाम कितना टफ होगा जो बच्चों ने जेल जाना चुना, पर सही है अब हर कोई कॉमेडी करके जाए तो सही नहीं लगेगा। बड़ा फैसला, बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में एक गांव का बड़ा फैसला, महाबहन की गाली देने पर लगी रोक। अगर देनी है तो देना होगा 500 रुपए जुर्माना। पहला जुर्माना आते ही खुशी में मुंह से निकला, नियम बनाने वाले ने खुद गवाए 500 रुपए। जब से ये खबर आई है 90% लड़के बिना बोले ही कर रहे सरवाइव। लॉन्डो में दौड़ी दुख की लहर। कहा अब कैसे बुलाएंगे अपने दोस्त को। अबे सुन, क्या आगे क्या बोलेंगे लॉन्डे। आई जवली घनसोली जायचं आहे। घनसोली जाता जाता आई झवणार। Give it up for Shantanu. So दोस्तों आजकल देखो कॉमेडी जो है वो करने डर नहीं लग रहा। आपको नहीं पता चलेगा, आप फेमस नहीं हो ना तो आप थ्रेट नहीं हो। नॉन फेमस इंसान बड़े से बड़े फेमस इंसान को गाली दे सकता है क्योंकि वो ट्विटर पे उसका आईडी वही है ना, Jitesh._78 स्प्लेंडर लवर। तो स्प्लेंडर लवर जो है, जो मुरादाबाद में कपड़े की होलसेल की दुकान में कपड़ा काट रहा है, वो आमिर खान को दे रहा है गालियां। उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बट हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, जिम्मेदारी आ जाती है कि नहीं तुम जोक नहीं मार सकते। तो कॉमेडी का जो माहौल हो चुका है वो हो चुका है हॉरर का माहौल। और हॉरर की दुनिया में मैंने सोचा कि कोई ऐसा इंसान हो जो हॉरर की कॉमेडी में फिट बैठता हो। बहुत कम होता है। एक इंसान को मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, जो कॉमेडी हॉरर दोनों ही बहुत बढ़िया करे। और हॉरर में इनका कोई दूर दूर तक कोई है ही नहीं, जो हरीफ कहते हैं जिसे कंपटीशन नहीं है। इंडिया में हमें सबसे बेस्ट हॉरर जिन्होंने दी है और बहुत ही टैलेंटेड, उनको हमारे आज के गेस्ट हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। तो तालियों के साथ आप प्लीज वेलकम कीजिए हमारे गेस्ट को, जिनका नाम है विक्रम भट्ट। वंस अगेन गिव इट अप फॉर विक्रम सर। सर अकेले नहीं आए हैं, सर के साथ एक आत्मा यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है। वो आप देख नहीं सकते, ठीक है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली दूसरी सीट हमारे दूसरे गेस्ट के लिए है। तो इनका करियर ना फुल ऑन बूफे जैसे रहता है ना, हर वैरायटी रहती है। तो इनके करियर का भी ऐसा ही कुछ रहा है कि एक्शन हो, कॉमेडी फिल्म्स हो, ड्रामा हो, रोमांटिक हो, इन्होंने हर चीज़ करी हुई है, ठीक है। हमें लगता है कि बॉबी देओल, सनी देओल सब जानते हो, हमें लगता है कि यही है जो एक्शन करते हैं। धर्म पाजी भी करते थे, लेकिन इनकी फैमिली में और एक है एक्शन क्वीन, जिनको हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे एज अ गेस्ट। और प्लीज तालियों के साथ हमारा नेक्स्ट गेस्ट का स्वागत कीजिए, जिनका नाम है ईशा देओल। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, दोनों के लिए पहले तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आपको दोनों को लेके मेरी मेमोरीज है, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक धूम का अपना बताना चाहूँगा कि धूम मूवी आप लोग सबने देखी है। हाँ, बारिश में ईशा देओल, आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन एशा देओल। ऐशा थोड़ा अलग है। अलग नहीं है, मतलब बोलने में ईशा, हमको लगता है ना कि सबका नाम ईशा ही होता है। एशा है, एशा, और एशा एक संस्कृत शब्द है। ओके। और उसका मतलब है डिवाइन्स बिलवड। नॉलेज, हफ्ता वसूली पे हम नॉलेज भी देते हैं, और आज हमारे को ये बढ़िया नॉलेज पता चली है। इसका स्पेलिंग है ई से शुरू होता है, आई से नहीं। करेक्ट। ओके। तो ऐशा मैम प्लीज हमें बताइए, वो बारिश वाला जो सीन था वो मेरा फेवरेट सीन था, और वो जो डांस था और वो जो गाना था वो आज तक भी मतलब लोग सुनते हैं। मतलब कितने साल हो गए? 21 years now this year। 21 साल के बाद भी कोई चीज रेलेवेंट रह सकती है, आप यकीन मानोगे? आज के टाइम में जहाँ पे 15 सेकंड के बाद हम रील चेंज कर देते,
तो 21 साल के बाद भी मुझे याद है वो गाना, और मैं ना फ्लर्ट तो कर नहीं सकता, आउट ऑफ लीग, और मैं इतना बेशर्म भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा मुंह पे बोल दूं, बट सच बताऊं आप आज भी वैसी ही लग रही हो। Oh, how sweet. How sweet. ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग क्या खाते हैं भाई? तेल नहीं खाते, अपने को पाँव चाहिए कीमे के साथ। नहीं सब खाते हैं हाँ, लेकिन मेहनत वर्कआउट में होता है, और जल्दी सोते जल्दी उठते हैं, पार्टीज नहीं जाते अभी तो ये मतलब डेडिकेशन, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बढ़िया है। तो आप मुझे आज भी, मैंने जैसा वहां देखा था, आप मुझे अभी भी ऐसे लग रहे हो, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। Thank you. और विक्रम सर, मैंने आपसे फोन पे आज से 12 साल पहले बात की है। क्या बात कर रहे हैं? यस, तो ये मैं आपको अभी, मैं जब वैनिटी में मिला तो आपको बताना चाहता था, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, स्टेज पे इनको सरप्राइज करेंगे। तो और बात पता है क्या करी है, आपको याद है? नहीं, ऑफ कोर्स याद नहीं होगा। क्या करें भैया? सर को ये भी नहीं पता था मैं बिग बॉस जीता हूं। इन्होंने मेरे को बोला कांग्रेचुलेशन फॉर द तो बिग पता बॉस चला विनिंग। बिग बॉस है क्या? पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो सर ने बिग बॉस नहीं देखा, तो उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स जानते नहीं, और वो टाइम पे आज से 13-12 साल पहले मैं खुद को नहीं जानता था। तो मेरा सर से कॉन्वर्सेशन पता है क्या होता था? ऑलमोस्ट रोज विक्रम भट्ट से रोज बात होती थी, ऑलमोस्ट। उनका फोन आता था और वो बोलते थे, मेरे बॉस का नाम लेते थे और बोलते थे है? मैं बोला हाँ है ना। राजू भाई, राजू हसानी। ओहो, तो उनके ऑफिस में जो मनु काम करता था, हाँ, वो मैं था। और हमारी बात होती थी एड्स को लेकर, हाँ, लिस्टिंग एड्स को। लिस्टिंग एड्स को लेकर हमारी बात होती थी। तो आप कॉल करते थे और बोलते थे हाँ मनु, वो उसको चेंज कर दे, ये कर दे। मैं हाँ सर, हाँ। विक्रम भट्ट सर को घर पे आके बता रहा हूँ आज विक्रम भट्ट सर। तो अभी मैं उनके साथ काम करता था उनके ऑफिस में, और वहां से यहाँ आ गया। क्या बात। तो मैं उनके ऑफिस में काम करता था, और आई रिमेम्बर उस वक्त डेंजरस इश्क हाँ, फिल्म आपकी रिलीज हुई थी। सर की हॉरर फिल्म है, सबने देखी है। विक्रम भट्ट, अगर हॉरर फिल्म है तो हमको पता है विक्रम भट्ट ने ही बनाई है ना? तो विक्रम सर ने 2 बड़ी कॉमेडी फिल्म बनाई है। आवारा पागल दीवाना देखी है? छोटा छतरी। हाँ, इनको ऐसे याद है, जिसपे सबसे ज्यादा मीम्स है ना? इनको मीम्स के हिसाब से मीम्स हो गई तुम्हारी जिंदगी छोटी सी। आवारा पागल दीवाना और दीवाने हुए पागल was directed by विक्रम भट्ट। कितने साल हो गए सर? एक्चुअली राज और आवारा पागल दीवाना वो दोनों एक ही साल में रिलीज हुई थी। तो कैसा आपको, मतलब कुछ होता था ऐसा, जैसे कि बिपाशा को बोलते थे कि अरे हंसी नहीं आ रही? नहीं आती थी, हंसी तो आती थी, लेकिन आवारा पागल दीवाना में तो समझ में भी नहीं आया कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा पागलपन का एटमॉस्फेयर होता था सेट पे। कोई एक किस्सा बताना चाहेंगे सर? एक किस्सा ये है कि एक सीन है आवारा पागल दीवाना में। हाँ। तो हमारे पास, हम न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे, और जॉनी भाई, परेश भाई, अक्षय और सुनील का एक सीन था कि एक डेड बॉडी है वहाँ पे, और जॉनी भाई को फ़ोन करना है पुलिस को, बोलने के लिए कि यहाँ डेड बॉडी है। अब एग्जैक्ट डायलॉग तो लिखा नहीं था, तो मैंने जॉनी भाई को बोला कि जॉनी भाई आप कुछ भी बोल दो। तो जॉनी भाई ने बोला कुछ भी, मतलब अच्छा आपको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में ट्राई करना है पुलिस को बताना कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो परेश भाई तो ऐसे हैं जो चुप नहीं रहेंगे, तो ये हलो हलो कर रहे थे, तो परेश भाई ने बोल दिया अरे कॉइन डाल, कॉइन डाल। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो अक्षय और सुनील जो है वो, उन्होंने अपना कैमरा से दूर किया है मुंह दूसरी साइड, क्योंकि पेट भर के हंस रहे हैं मुझे।
क्योंकि और फिर जॉनी भाई ने स्टार्ट कर दिया ये दिस रस्सी का पुल इज देयर, वन डेड बॉडी स्लीपिंग, He's too good. या इज टू गुड। और फिर उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ की पुलिस इंग्लिश समझती नहीं है यार। क्लासिक। और एक सीन है जिसमें हम लोग मीम भी देखते हैं और बहुत फेमस सीन है, वो रील्स साउंड भी, उसका साउंड वायरल है जिसमें वो बोलता है एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा। There no true meme. दैट इज दीवाने हुए पागल। दीवाने हुए पागल का है वो सेकंड पार्ट जो था उनका, वो सीन लिखा हुआ था, वो नीरज ने लिखा था, प्रॉपर नीरज सर ने लिखा था। नीरज सर ने क्या क्या लिख दिया है भाई। नीरज सर अभी रहे नहीं, हाँ, लेकिन उनकी जैसी ह्यूमर, कॉमेडी जीनियस नीरज सर। ईशा मैम, देखो अभी मैम की एक फिल्म आ रही है जिनमें वो एकदम धुआंधार रोल कर रहे हैं। तो मैं अभी जैसे बॉबी सर का कमबैक हुआ, सनी सर का भी गदर कमबैक, तो ये ईडी का कमबैक है। जी डेफिनेटली बड़े पर्दे पर कमबैक है, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म सब किया है, लेकिन बड़े पर्दे पर थिएटर रिलीज तुमको मेरी कसम इज कमिंग आफ्टर 14 years. I'm coming. यस, थैंक यू। ट्रेलर देखना है आप लोग? दिखा है? चलो तो हो जाए। I need to move. नहीं आप वहीं रहिए, मेरी कुर्सी हटानी पड़ेगी। तुमको मेरी कसम इनकी फिल्म का टाइटल है, राइट सर? जी। ओके, तुमको मेरी कसम सर क्या है? मतलब आपको प्रोड्यूसर ने बोला था कि जल्दी खत्म कर देना तुमको मेरी कसम। एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि इतने पैसे दे देना यार, तुमको मेरी कसम। कहाँ बैठूं? उधर डेस्क पे, इधर? ओके ठीक है। तो हम एक नई फिल्म आ रही है तुमको मेरी कसम, जिसका ट्रेलर मैंने तो देख लिया और मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखो, तो ट्रेलर पेश किया जाए। मैं वही सोचूं, आखिर में विक्रम भट्ट की पिक्चर में ब्लड तो दिखाया इन्होंने, रुमाल में ही सही, बट बढ़िया ट्रेलर, क्या ही मतलब सब आ गया इसके अंदर। तो कोर्ट रूम ड्रामा, हाँ बहुत बड़ा कोर्ट रूम ड्रामा। मन किया था आपका एक बार बोलने का, तारीख पे तारीख। You can tell him about that. For getting so angry. No. Yeah. मतलब मगर है तो दियोल इतनी गुस्से में आ गई थी एक सीन में। हाँ एक ड्राइवर था, हाँ बेचारा था नहीं है, ओके। तो वो झूठ बोलता है और अभी इनके पास सबूत है कि वो झूठ बोल रहा है। ओके। फिर भी वो झूठ पे पकड़ा जा रहा है, मतलब उसने वो झूठ पकड़ के रखा है। तो ऐशा ने डायलॉग किया, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर इतना गुस्सा आ गया इसको शॉट के, रनिंग शॉट में, कि आप से तू पे चली गई और उसको पता भी नहीं चला कब चली गई और उसकी उंगली ऐसे हिलने लगी और फिर उसने कहा तू झूठ बोल रहा है तू। तो वो शॉट इतना अच्छा है कि मैंने रखा है वो फिल्म में। ओह ये और ये कितना रियल हो गया ना, मतलब आप किसी को इज्जत देके थोड़ी बोल सकते हो झूठे हैं आप जुल्म करते हो। तो वो बहुत रियल निकला और आई थिंक वो डायरेक्टर की नजर में आ गया हो। सो फिल्म का ये है बेसिक थ्रेड के इट्स गेटिंग सक्सेस इज नॉट इनफ, यू हैव टू अटेन एंड देन रिटेन ऑल्सो। तो लड़ाई जो होती है वो दो किस्म की होती है, कुछ हासिल करने की भी लड़ाई होती और हासिल करने के बाद उसे बरकरार रखने की भी लड़ाई होती। सर पहले तो डेट बताएंगे सर। 21 मार्च 21 मार्च 21 मार्च है। और 14 इयर्स के बाद आपको बड़े पर्दे पे हम देखने वाले, राइट? जी 14 साल के बाद हम देखने वाले, और ये आज भी मेरे को 21 साल पहले जैसे दिखती थी अभी दिखती है, बिकॉज यू नो इनके घर में कौन सा प्योरीफायर लगा हुआ है। यस वी ऑल नो। मेरे पास अब तो क्वेश्चन है, अभी तो हम बिना क्वेश्चन के बात कर रहे थे ऐसी, मतलब मजे में। मैं तो ऐसे हूं ना, मेरे तो शो पे पहली बार है, पिक्चर बड़ी है लेकिन ये शो तो सस्ता कपिल ही है ना। और कपिल सर ने अपना पहले एपिसोड धर्मपाजी से स्टार्ट किया था, है ना? तो हमारे यहाँ
खून तो आ ही गया। For sure. अभी धूम का कोई किस्सा मैं जानना चाहूंगा क्योंकि वो मेरी फेवरेट फिल्म है। जी बहुत सारे फन मोमेंट्स हुए थे उस सेट पर, क्योंकि ये पूरा शूट ही इतना एनर्जेटिक था। जब धूम गाना की शूटिंग कर रहे थे हम, तो आप लोग सबने देखा होगा उसमें मेरे हील्स इस हाँ। तरह थे। हाँ, और इसमें नाचना इज नॉट इजी, और वो स्टेप भी लाइक अ हॉर्स गैलपिंग और तब वो लिटरली। न्यूज में भी आती थी वो सारी चीजें कि ये हील्स में ऐशा देओल ने डांस किया है। हील्स को मैंने 11 बार तोड़ा है उस जोड़ी को। वो कौन से हील्स हीरो टूट पे? जाते थे। कौन से हीरो पे? कौन से हीरो पे नहीं। डांस करते करते हील टूट जाती थी, तो प्रोडक्शन हैड टू गेट मोर शूज एंड कीप ऑन द साइड। टूट गया, नेक्स्ट। बढ़िया। आपने डांस में वो स्टेप तो नहीं किया था? नहीं। मजा तो आ रहा ना, किससे कैसे कैसे जानने मिल रहे, क्लासिक किससे। तो अभी हम लोग एक क्विज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप क्विज है, क्विज ये है कि हमारे को ये है सर, क्या हम आपको जानना चाहते हैं कि आप ईशा को कितना अच्छे से जानते हो। ओह, ठीक है, कि हमें आपको बताना है घूम कि फिर के ईशा। ईडी, सॉरी ये तो डब भी नहीं कर सकते। ईडी, हाँ नहीं कर सकते। ईडी मैं ईडी। क्योंकि पता है मेरे को क्या है, आपको मुझे तो 20 साल का प्रैक्टिस है ना आपको ईशा बोलने का। मुझे तो ऐशा देओल कभी मिली नहीं बताने के लिए कि भाई तो सही बोल। तो आज मेरे आसपास वाले भी यही सब लोग हैं, ये भी ईशा ही बोलते। अब क्वेश्चन है, क्विज है, आप इनको कितना अच्छे से जानते हो, ईडी को हम पता करते हैं, ठीक है। इन्होंने इतनी सारी फिल्में करी है, ठीक है। कौन सी फिल्म में इन्होंने एक्शन नहीं किया? धूम, काल, 10, नो एंट्री। नो एंट्री। राइट आंसर। इन्होंने एक बार अपने को स्टार को तमाचा मारा था। कौन से को स्टार थे वो? थप्पड़ की गूंज। फरदीन खान, जायद खान, तुषार कपूर, आफ्ताब शिवदसानी। इसमें से कोई नहीं है। करेक्ट। एब्सोल्युटली इसमें से कोई कोई नहीं। नहीं। सच में? हाँ, क्या घटिया रिसर्च टीम बिठाई हमने। चाटा मारा था मगर सेट पे नहीं। इनको नहीं। इनमें से किसी को इनमें नहीं। से किसी को भी नहीं है। अच्छी एक घटिया रिसर्च टीम बिठाई है हमने। थोड़ा और पैसा दे देते ना। विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, अभी ये बोलता हूँ कि इन्होंने एक हॉरर फिल्म में घोस्ट प्ले किया है। आपको बताना है कि कौन सी फिल्म में इन्होंने घोस्ट प्ले किया है। एक है अनकही, राज 3, हॉन्टेड 3D। ये सारी मेरी पिक्चर है और तो मुझे तो डार्लिंग। पता ही होगा ना। आई थिंक डार्लिंग, क्योंकि रामू की फिल्म थी। हाँ, डार्लिंग। डार्लिंग। करेक्ट। तुम लोगों ने ये सवाल विक्रम भट्ट से पूछने के लिए कि इसमें से कौन सी नहीं थी, उसमें 2 विक्रम भट्ट की पिक्चरें डाल दी। सर इतना कम पैसा तो नहीं दे रहा होगा ना। इसको दाल चावल तो खा रहा ना, गू तो नहीं खा रहा। मुझे लगता है साजिश है ये आपके खिलाफ। हाँ, मैं यहाँ पे बेवकूफ दिख रहा हूँ। ऐसा मत करो यार, मैं थोड़ा ठीक है। इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू कौन सी फिल्म से किया? ठीक है, ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, धूम, कोई मेरे दिल से पूछे। कोई मेरे दिल से पूछे। करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। ऐशा मैम जो है वो बहुत ही ट्रेंड डांसर है, तो ये कौन से आर्ट फॉर्म में वो भरतनाट्यम। ट्रेंड डांसर है? भरतनाट्यम, अरे मैंने बोला भरतनाट्यम। नो। नो। कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम नो। नो। व्हाट डज योर मदर डू? She does Bharatnatyam. हाँ, she does. What am I trained in? कथक। अच्छा, देन आई डोंट नो। Odissi. रियली? Yeah. ओडिसी। करेक्ट आंसर। तुम लोगों ने भरतनाट्यम लिखा है इसमें। करेक्ट क्या आंसर। What are they did? भरतनाट्यम। कौन है ये?
देखो जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो स्क्रिप्ट तो झूठों की बनी होती है ना, हाँ तो मुझे जरूरत है ऐसे लोगों की। ये फिक्शनल, जो फिक्शनल लिख सके। हाँ फिक्शनल लिख सके। तो फिक्शनल भी तो अच्छा लिखे। चलो अभी ऐशा मैम से पूछते हैं। विक्रम सर की फर्स्ट डायरेक्शन जो फिल्म है उसका आपको नाम देना है। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। फरेब, गुलाम, कसूर, जानम। It's either Gulam or Janam. You're asking me? You're not supposed to ask me. How good you know your director? Okay, I'll give you a hint. हाँ. It ends with Anam. सर ये क्या हिंट है? जानम ना? आपने हिंट छोड़ दिया, बाकी का दे दिया कि सर ऑलमोस्ट हो गया है, मेन पार्ट बाकी है। चलो कोई बात नहीं, ही इज बीइंग गुड। हाँ फ्रेंड है ना, हेल्प करनी चाहिए। अभी हम लोग दूसरे पे आते हैं। कौन सी ये हॉरर हिट फिल्म है जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट नहीं की है? राज, 1920, हॉन्टेड 3D, स्त्री। यू वांट टाइम? आपको वक्त चाहिए? प्लीज टेक योर टाइम। आपको सोचने के लिए सर हिंट देना चाहेंगे? हिंट क्या है तू? फोन अ फ्रेंड? I don't know the answer. स्त्री। What a waste. चलो, which Amir Khan star film was written by Vikram Bhatt and directed by Vikram Bhatt? लगान, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी एंड गुलाम। गुलाम। उलम। भाई उसको भेज दो जरा। अभी तो ट्रेन कहाँ है अनंत? लेकिन अगर मेरे को एक बात बताइए कि वी शुड बी थैंकफुल टू हिम ना, क्योंकि अगर उन्होंने रिसर्च करेक्ट की होती तो इतना मजा नहीं आता। बट फिर भी सर उसका काम वो सही नहीं कर रहा ना। ठीक है भाई, ये जो आपके जो क्वेश्चंस है और क्विज है, आपको ये पेपर का क्या करना है पता है ना? थैंक यू। नहीं यार, सो स्वीट। चलो अच्छा, सही बोला आपने कि इसने बढ़िया किया है, लेकिन हम तो भरोसा कर रहे थे ना। हमारे को तो इम्प्रेस करने का था ना इधर। लेकिन सब राइट होता तो क्या मतलब? नहीं हाँ, वो सब राइट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करते रहे बेटा, तू हिलना मत। बढ़िया फिक्शन लिखता है। ठीक है सर। देखो सर, कभी भी कुछ भी छोटा मोटा रहे, कोई भी रोल, मैं एक्टिंग को लेके मतलब मेहनत करना चाहता हूँ। छोटे से छोटा भी रोल हो सर, मेरे को याद करो। इतना भी रहेगा ना, भाई भाई माल पकड़े गया, आई एम रेडी टू डू इट। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। अभी यहाँ पे एक सेटअप होने वाला है, लास्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे, एक बढ़िया सा आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में पहले एक सेटअप हो जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा। भाई मैं ये ड्रम बजा के तुम्हारा सेटिंग तो नहीं खराब कर रहा? नहीं कर रहा। यहाँ पे अभी कुछ आर्टिस्ट आने वाले हैं, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। इनका एक गाना मेरे को रील में कहीं पे दिखाई दिया और मैं यूट्यूब पे गया। मैंने जब वो उनका गाना सुना, मैंने बोला कि यार ये लोग कितने टैलेंटेड है। मैं कभी चाहूंगा कि लोग इनको सुने, और ये इतने प्यारे दोनों लोग हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारी एक लाइव परफॉर्मेंस का हौसला रघु।